हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छी होगी। तो हम कर रहे थे एमए प्राइवेट के प्रीवियस ईयर पेपर पॉलिटिकल साइंस की। ये पेपर है हमारा 2022 का और सब्जेक्ट है हमारा स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। कोड है इसका G471। 2021 का हम पेपर इसका सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की शुरुआत होती है तो किससे होती है? प्रस्तावना से। क्वेश्चन नंबर है 2, भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 3, नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस भाग में प्रदान किया गया है? तो वो किया गया है भाग सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक अधिकार को किसके द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो वो नहीं किया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 5, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू किया जा सकता है या भाग थर्ड के अंतर्गत भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत है। तो ये दोनों ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, ए और बी दोनों, जबकि सी ऑप्शन गलत हो जाएगा कि भारत के संविधान में कहीं भी प्रदान किए गए हैं। ये बात गलत है क्योंकि ये भाग 3 के अंतर्गत भारत के संविधान के द्वारा गारंटीकृत हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 6, भारत के संविधान के अंतर्गत समानता का अधिकार प्रदान किया गया है तो वो किया गया है केवल अनुच्छेद 14 से 18 में। क्वेश्चन नंबर है 7, किस मामले में तत्काल 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया है? तो वो किया गया है सायरा बानो बनाम भारत संघ के मामले में। क्वेश्चन नंबर है 8, अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकालीन घोषणा होने पर कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएगा? तो वो है अनुच्छेद 19, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 9, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के किस प्रावधान के तहत प्रदान किए गए हैं? तो वो किए गए हैं अनुच्छेद 15 के तहत। क्वेश्चन नंबर है 10, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को घोषित करता है। इसमें घोषित आएगा ये, तो वो क्या घोषित करता है क्या कि अनैतिक, निषिद्ध या दंडित? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बी और सी दोनों, निषिद्ध और दंडित, अस्पृश्यता को घोषित करता है। क्वेश्चन नंबर है 11, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है क्योंकि वे अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के विवरण के अंतर्गत आते हैं? तो कौन है? पहला है जिलाधिकारी, दूसरा है मुख्यमंत्री कार्यालय, तीसरा है दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं क्योंकि वो अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के विवरण के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, अनुच्छेद 19(1) के तहत अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उपलब्ध है किसको? वो है भारत के नागरिक को, विदेशियों को नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 13, निम्नलिखित में से कौन पूर्व सेंसरशिप का विषय नहीं है? तो पहला है पुस्तक, दूसरा समाचार पत्र, तीसरा है ऑडियो गीत, चौथा है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 14, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किसके आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है? तो वो नहीं किया जा सकता है स्वास्थ्य के आधार पर। क्वेश्चन नंबर है 15, इंटरनेट का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 16, हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 17, अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत सरकार की आलोचना एक मौलिक अपराध है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 18, विरोध करने का अधिकार सार्वजनिक सड़क पर अनिश्चित काल तक विरोध करने तक नहीं है। ये निर्णित किया गया था, ये शाहीन बाग मामला, दिस वाज हेल्ड इन शाहीन बाग केस। क्वेश्चन नंबर है 19, एडीएम जबलपुर बनाम भारत संघ 1976 2 SCC 521 संबंधित है, किसे संबंधित है? तो ये है मौलिक अधिकार से और आपातकालीन शक्ति से, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर है 20, अनुच्छेद 21 अभिव्यक्त रूप से प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? तो वो प्रदान करता है केवल प्राणी या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ओनली। क्वेश्चन नंबर है 21, संविधान के भाग 3 के तहत शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में शामिल है, तो वो शामिल है केवल अनुच्छेद 19 से 22। क्वेश्चन नंबर है 22, मौलिक अधिकारों के प्रावधान अन्योन्याश्रित हैं और कानून द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया को अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अनुरूप होना चाहिए। यह पहली बार किस मामले में निर्णित किया गया था?
तो ये किया गया था मेनका गांधी के मामले में। क्वेश्चन नंबर है 23, MC मेहता किस कानून के विकास के लिए जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं पर्यावरण कानून के लिए, MC मेहता। क्वेश्चन नंबर है 24, विशाखा मामले को किसके लिए जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है विशाखा मामले को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए। क्वेश्चन नंबर है 25, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है कि कानून होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कानून? उचित, युक्तियुक्त और रिजो, जस्ट, रीजनेबल एंड फेयर। कौन सा? अनुच्छेद 21 के तहत। क्वेश्चन नंबर है 26, निम्नलिखित में से किसी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो किसको नहीं है? वो है पहला, विदेशी शत्रु, और B, निवारक निरोध कानून के अंतर्गत हिरासत में लिया गया व्यक्ति। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, A और B दोनों। क्वेश्चन नंबर है 27, अनुच्छेद 25 प्रदान नहीं करता है। तो क्या प्रदान नहीं करता है? पहला, धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, धर्म के आचरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है, धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता ये भी प्रदान करता है, धर्म के परिवर्तन की स्वतंत्रता ये प्रदान नहीं करता। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 28, एक जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो कहाँ याचिका जो PIL कर सकते हैं वो कहाँ दायर कर सकते हैं हम? वो कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। क्वेश्चन नंबर है 29, लोकस स्टेंडी का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है मामला दर्ज करने का प्राधिकार। क्वेश्चन नंबर है 30, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा, यह अभिव्यक्त रूप से दिया गया है। तो वो दिया गया है अनुच्छेद 38। क्वेश्चन नंबर है 31, भारत के संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्दों का उपयोग किया गया है। तो वो किया गया है राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों में। क्वेश्चन नंबर है 32, लोक स्वास्थ्य के संबंध में प्रावधान है। तो ये है अनुच्छेद 47 के प्रावधान में, अनुच्छेद 47 में लोक स्वास्थ्य के संबंध में प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर है 33, कि भारत के संविधान के किस प्रावधान में शक्ति के पृथक्करण को मान्यता दी गई है? तो जो शक्ति के पृथक्करण की मान्यता दी गई थी ये दी गई थी अनुच्छेद 50 में। तो इसमें तो ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन ये तो इसका अनुच्छेद 50 आएगा। तो मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर है 34, मौलिक कर्तव्यों के प्रवर्तन के लिए कौन सा प्रावधान है? तो ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है 35, 11वां मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़ा गया। तो वो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 36, किसी राज्य का नाम या सीमा संसद द्वारा बदली जा सकती है। तो वो बदली जा सकती है क्या? उस राज्य की सहमति के बिना। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 37, संसद बनती है, किससे बनती है संसद? ये बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। इस क्वेश्चन नंबर है 38, निम्नलिखित में से किसे राज्य में उच्च सदन के रूप में जाना जाता है? तो उच्च सदन के रूप में जाना जाता है विधान परिषद को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 39, महामारी रोग यानी संशोधन अध्यादेश 24 अप्रैल 2020 राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया है क्योंकि संसद सत्र में नहीं थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 40, निम्नलिखित में से किसके पास विधान परिषद है? तो वो है उत्तर प्रदेश के पास विधान परिषद है। क्वेश्चन नंबर है 41, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है? तो वो चुना जाता है राज्यसभा और विधान परिषद द्वारा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 42, एक विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? न्यूनतम हो सकती है 60 और अधिकतम हो सकती है 500। क्वेश्चन नंबर है 43, भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्ति का प्रयोग कौन कर सकती है? तो अवशिष्ट शक्ति का प्रयोग कौन कर सकता है? वो कर सकती है केवल संघीय विधायक का। क्वेश्चन नंबर है 44, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक अधिनियम पारित किया जा सकता है? तो ये पारित किया जा सकता है पार्लियामेंट यानी संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 45, भारत में कार्यपालिका कार्यात्मक प्रमुख कौन है? तो वो है प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 46, राष्ट्रपति को हटाने का आधार है, वो है संविधान का उल्लंघन। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रपति का चुनाव द्वारा किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है सांसद और विधायक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो वो है 35 साल। क्वेश्चन नंबर है 49,
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवाद का निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? तो वो किया जाएगा केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50, अपराधी को क्षमा करने की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति और केवल राज्यपाल के द्वारा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर है 51, एक राज्य में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। क्वेश्चन नंबर है 52, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के तहत प्रदान किया गया है? तो प्रदान किया गया है अनुच्छेद 74। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो मंत्री, बी राज्यपाल, सी अटॉर्नी जनरल, 76(4). तो ये उपयुक्त सभी, ये सभी ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 54, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी? तो वो जिम्मेदार होगी लोकसभा के लिए। क्वेश्चन नंबर है 55, किसी राज्य की सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाही किसके नाम पर होगी? तो वो होगी राज्यपाल के नाम पर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की। इन 3 कानूनों को किसके द्वारा निरस्त किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57, किसी राज्य के राज्यपाल को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्यपाल को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 58, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये क्वेश्चन जो है, क्योंकि 2022 का ये पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग तो एन वी रमन्ना है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाएगा अब 2026 में, तो अब हैं चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत। तो अगर ये आएगा पेपर में कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो हम लगाएंगे सूर्यकांत, जिन्होंने कि 24 नवंबर 2025 में अपना पदभार ग्रहण किया था। और जो एक क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? तो फर्स्ट थे एच.जे. कानिया। ठीक है, तो ये हमें करंट के अनुसार इसका आंसर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर है 59, भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है, जिसमें होते हैं, तो ये होते हैं केवल सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा, मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 60, निम्नलिखित में से किसमें संसद की निर्णायक भूमिका होती है? तो निर्णायक की भूमिका क्या होती है? वो होती है न्यायाधीशों को हटाना। क्वेश्चन नंबर है 61, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संशोधन पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग कर सकता है? तो वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 62, न्यायिक समीक्षा का प्रावधान भारत के संविधान में कहाँ खोजा जा सकता है? तो वो खोजा जा सकता है अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 226 में। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 63, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर निम्नलिखित में से किसी असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता? तो नहीं किया जा सकता एक संवैधानिक संशोधन गो। क्वेश्चन नंबर है 64, न्यायमूर्ति पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ अगस्त 24, 2017 का क्या फैसला है? फैसला है किस पे? गोपनीयता पर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, किस राज्य ने विधानसभा के चुनाव में वाल्मीकि समुदाय को वोट देने का समानाधिकार नहीं दिया था? तो वो थी जम्मू और कश्मीर की विधानसभा, जिसने वाल्मीकि समुदाय को वोट देने का समान अधिकार नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर है 66, भारतीय राजनीति व्यवस्था स्थापित करती है? तो वो स्थापित करती है संवैधानिक सर्वोच्चता को। क्वेश्चन नंबर है 67, निम्नलिखित में से कौन भूमि की मूल विधि है? तो भूमि की मूल विधि है भारत का संविधान। क्वेश्चन नंबर है 68, वैधता के विचार से जुड़े सिद्धांतों और मूल्यों को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विधि का शासन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, किस मामले में यह निर्णय दिया गया कि मौलिक अधिकारों में बिल्कुल भी संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो ये दिया गया था गोलकनाथ मामले में। क्वेश्चन नंबर है 70, चुनाव आयोग का प्रावधान है वो है अनुच्छेद 324 में। क्वेश्चन नंबर है 71, किसी मतदाता को उसके मतदान के अधिकार से किस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग के आधार पर। क्वेश्चन नंबर है 72, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु हटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो वो कर दी गई थी 61वां संशोधन 1988 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 73, चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर निषेध का प्रावधान है? तो वो है अनुच्छेद 329 में।
क्या कि चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर निषेध का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर है 74, अनुच्छेद 329 के जिसमें प्रधानमंत्री के चुनाव की न्यायिक समीक्षा को प्रतिबंधित किया था, को किसके माध्यम से निरस्त किया गया था? तो वो निरस्त किया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 75, संसद संवैधानिक संशोधन के माध्यम से न्यायिक समीक्षा की शक्ति नहीं छीन सकती है, यह तय किया गया था। तो ये तय किया गया था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 76, किस संशोधन द्वारा संसद ने अनुच्छेद 368 में संशोधन कर कानून बनाने की असीमित शक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया? तो वो था 42वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर है 77, भारत के संविधान में इंडिया के लिए दूसरे किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वो किया गया है भारत का। क्वेश्चन नंबर 78, स्थानीय निकायों का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? तो वो कराया जाता है राज्यों के चुनाव आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 79, एकात्मक मानववाद किस राजनीतिक दल के सिद्धांतों में से एक है? तो वो है बीजेपी। क्वेश्चन नंबर है 80, मायावती यूपी की मुख्यमंत्री थी, वो थी 2007 में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 81, किस राजनीतिक दल ने राजद्रोह कानून निरस्त करने का वादा किया है? तो वो थे कांग्रेस ने राजद्रोह कानून निरस्त करने का वादा किया था। 82 है, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुमत मिला था, वो मिला था 2012 में। क्वेश्चन नंबर है 83, फरवरी मार्च 2022 में कितने राज्यों में चुनाव हुए थे? तो वो हुए थे 5 राज्यों में। क्वेश्चन नंबर है 84, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा में बहुमत था और उसे अन्य दलों के समर्थन की आवश्यकता नहीं थी? तो लोकसभा में बहुमत था राजीव गांधी के पास और उन्हें अन्य दलों के समर्थन की ज़रूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 85, निर्णय लेना आसान है, वो है एक पार्टी की सरकार हो तो डिसीजन लेना आसान है। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान में भारत को घोषित किया गया था, तो वो घोषित किया गया था ऑप्शन सी राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 87, स्थानीय स्वशासन की स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा हुई थी? तो हुई थी 74वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 88, महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण मौजूद है, तो वो है स्थानीय निकाय में, लोकल बॉडीज में। क्वेश्चन नंबर 89, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने 2007 में स्थानीय शासन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आयोग के अध्यक्ष थे, वो थे एम वीरप्पा मोइली। यहाँ पे एक नहीं आएगा, यहाँ पे एम आएगा, एम वीरप्पा मोइली, ऑप्शन एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 90, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत स्थानीय सरकार का मामला आता है, वो आता है राज्य सूची में। क्वेश्चन नंबर है 91, निम्नलिखित में से कौन एक निर्वाचित निकाय है? तो वो है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 92, पंचायत समिति का गठन किया जाता है, वो किया जाता है ब्लॉक स्तर पर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, नगर पालिका कितनी जनसंख्या वाले शहर का प्रशासन करती है? तो करती है 1 लाख या अधिक जनसंख्या वाले शहर का प्रशासन करती है। क्वेश्चन नंबर है 94, बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था, तो वो किया गया था समाजवाद पार्टी से पहले। क्वेश्चन नंबर है 95, मंडल आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, वो की गई थी 1980 में। क्वेश्चन नंबर है 96, कौन सा राजनीतिक दल जाति आधारित पहचान की राजनीति के लिए नहीं जाना जाता है? तो वो है कांग्रेस आई। क्वेश्चन नंबर है 97, 2011 में सुश्री मायावती के रूप में उत्तर प्रदेश के विभाजन का प्रस्ताव रखा, तो वो रखा था पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश और पश्चिम प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर है 98, तीन कृषि कानूनों का निरसन किस दबाव समूह की राजनीतिक भूमिका स्थापित करता है? तो वो है केवल किसान संगठन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 99, खालिस्तान और आज़ाद कश्मीर की मांग किस पहचान की राजनीति का एक उदाहरण है? तो वो है धर्म। क्वेश्चन नंबर है 100, 2014 और 19 के आम चुनावों में भाजपा का उदय किसकी राजनीति को दर्शाता है? पहला है हिंदू धार्मिक पहचान, दूसरा है राष्ट्रीय पहचान, तीसरा है ए और बी दोनों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने पूरा 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब हम नेक्स्ट पेपर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।